अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। आसान तदरीसी टेस्ट कोर्स की 10वीं क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा आना, बैठना, सीखना, समझना सब अपनी करीम पाक बारगाह में कबूल फरमाए, शरह सदर अता फरमाए। सीगों की तालील कैसे करते हैं, तरकीब कैसे करते हैं, हम पहचानते कैसे हैं, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी हुई थी और मैंने अर्ज किया था कि मेरी बातें आसान ही होंगी, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो पहले पढ़ा हुआ है हमने। मेरे बेटे, पहले पढ़ा ना होता तो फिर हम 2 महीने में ये कोर्स ना करवाते। पहले पढ़ा है आपने, आपको आता है। मसला ये होता है कि किसी पॉइंट को वाज़े करना और उस पे तवज्जो दिलाना और तालिबे इल्म की उस पे गिरफ्त करवाना, ये काम होता है। इसीलिए इब्तिदा में मैंने अर्ज किया था, आपने देना है टेस्ट, कोशिश कीजिएगा कि जो पॉइंट देता चला जाऊं उन पे प्रैक्टिस करते चले जाएं। सीगे हैं, आप सीगे पहचानते जाएं, तालीलात अल्लाह ने चाहा तो खुद ब खुद होती जाएं। लेकिन अगर आपने सीगों की प्रैक्टिस नहीं की, अपनी किताबों से सीगे नहीं निकाले, तो आज अगर आप तालीलात में परेशान होंगे तो ये जड़ खराब हमने खुद की है। इसी तरह बुनियादी मुरक्कबात, तौसीफी, इजाफी, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, इसमें मौसूल वगैरह, इन मुरक्कबात की पहचान, तर्जमा करने का तरीका सिखाया था, तो उस पर प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। मसला यह है कि मेरी थ्योरी पेपर में नहीं आएगी, आपके जो मैं समझाता हूं वो नहीं पेपर में आएगा, लेकिन आपका जो पेपर आएगा उस पर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको इजरा करना आता है, अप्लाई करना आता है, आप कामयाब हो जाएंगे मेरे करीम ने चाहा, और हंस के आपका टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, कोशिश नहीं की, तो मेरी तरफ से उज़्र कबूल फरमाए। चलें, आज थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। हमारे तदरीसी टेस्ट का हिस्सा है एक किताब, हिदायतुन नहाव। हर्जा सानिया की ये किताब है और अहम किताब है। यूं कह लें कि नहाव पढ़ने वाले को ये किताब पूरी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मतन याद हो जाए तो सुभान अल्लाह, पूरी याद हो जानी चाहिए। इसका टेस्ट होता है, इसकी इबारात आती हैं, सवाल भी तकरीबन इसी से आते हैं, इससे आते हैं या खुलासातुन नहव से आएंगे या और किसी नहव की बुनियादी किताब से आएंगे, तो इससे वो हल हो जाते हैं। जितने सवाल नहव के पूछे जाते हैं इस किताब से हल हो जाते हैं। इस एतबार से ये किताब बड़ी अहम और अहमियत की आमिल है। आपको एक पूरी किताब आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए इसमें क्या है। अच्छा, किसी भी किताब को जब आप हल करना चाहते हैं और आपकी कोशिश ये होती है कि आपको पूरी किताब का एक खुलासा जहन में बैठा हो, एक पूरा तसव्वुर आपके जहन में हो, तो इसका तरीकाकार ये होता है, मुसन्निफीन अपनी किताबों का उस्लूब बयान कर देते हैं, तरीकाकार बयान कर देते हैं। आप उस तरीकाकार पे तवज्जो करें, आपको पूरी किताब अल्लाह ने चाहा तो जहन में नक्श हो जाती है। क्योंकि इस किताब के मसले वो होते हैं जो दौरे तक हम पढ़ पढ़ के थक गए होते हैं, बहुत सारे आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें हिदायतुन नहव आती नहीं है, हमें हिदायतुन नहव आती है। सिर्फ होता क्या है, किताब है। अब ये किताब, ये ऐसे एक किताब है हमारे सामने, इतने सफ़े, और इसमें अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। चीजें सारी आती हैं लेकिन ये नहीं पता कि इसके अंदर होगा क्या क्या, इसीलिए ये मुश्किल लगती। तो हमारे दौर में तो हम कहा करते थे कि नहव की एक किताब अगर ज़बानी याद कर ले बंदा, तो कम से कम बंदे को पता होता है कि इसमें
क्या क्या है। मुसन्निफ की बारगाह में जाके पूछे ना कि आपने किताब को कैसे तरतीब दिया है, तो वो कहते हैं मैंने इसको इब्तिदा में एक मुकदमा, 3 अक़साम पर तरतीब दिया है। यानी ओवरऑल मेरी किताब में एक मुकदमा है और 3 अक़साम है। वो मुकदमे में क्या है, अक़साम में क्या है, ये बात करते हैं, लेकिन इतना है कि 4 चीजों को किताब बनाया है मुसन्निफ ने। एक मुकदमा है, 3 अक़साम है। अल्लाह अकबर। मुकदमा ये वाला जो है, मुसन्निफ ने इस मुकदमे में 3 फसलें बयान की हैं। मुश्किल नहीं है, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। मुकदमे में मुबादियात जिक्र की जाती हैं, बुनियादी बातें जिक्र की जाती हैं, मुबादियात जिक्र की जाती हैं। तो 3 फसलें हैं। पहली फसल में तारीफ, मौजू, गर्ज़ो गायत। दूसरी फसल में कलमे से अक़साम, इसम, फेल, हर्फ, कलमे की तकसीम। तीसरी फसल में कलाम की बात, कलाम कैसे बनता है, मुस्नद क्या होता है, मुस्नद इलैह क्या होता है। समझ आई बात। ये 3 फसलें बयान की हैं। एक नजर इन फसूल पे तवज्जो करके देखेंगे। तारीफ, मौजू, गर्ज़ो गायत आपको आती है। कलमे की 3 अक़साम होती है, इसम, फेल, हर्फ। इसम की तारीफ, फेल की तारीफ, हर्फ की तारीफ, इनकी वजह हसर, ये चीजें बयान होंगी। फिर कलाम आएगा। कलाम मा तदम्मना कलिमतैन बिल इस्नाद, इस्नाद की डेफिनेशन यहां जिक्र की जाएगी। मुस्नद और मुस्नद इलैह बताया जाएगा। ये 3 फसलें हैं इस एक मुकदमे में। समझ आई बात। तो मुकदमा खत्म हुआ 3 फसूल पर। ये वाला पोर्शन हमारा खत्म, मैं इसको मिटा ही देता हूं। हमने कंप्लीट कर लिया ये। अब है 3 किस्में। किस्में अव्वल इसम की है, किस्म सानी फेल है, और किस्म सालिस जो है वो हर्फ है। इसम, फेल, हर्फ। किस्म अव्वल में इसम की बातें करेंगे, किस्म सानी में फेल की बातें करेंगे, किस्म सालिस में हर्फ की बातें करेंगे। आपका मुकदमा और 3 अक़साम हो गए। मुकदमे की डिटेल भी हमने देख ली। अब है अक़साम। चलें किस्मों को भी छेड़ के देख लेते हैं। ये जो किस्म अव्वल है, जिसमें इन्होंने सिर्फ इसम की बातें करनी है, फेल को नहीं छेड़ेंगे, ये हर्फ को नहीं छेड़ेंगे, खाली आपको इसम सिखाएंगे। ये किस्म अव्वल है। ठीक, अब आपने तवज्जो करते जाना है। जो बच्चे दरस निज़ामी वाले हैं, अपने ज़हन में हिदायतुन नहाफ का नक्शा रखते जाइएगा। ये जो किस्म अव्वल है, इसमें 2 बाब, 1 खातिमा है। दो बाब, 1 खातिमा किस्म अव्वल में। किस्म अव्वल में इसम की सारी बातें हैं, बाब 2 हैं और 1 खातिमा बयान करेंगे। चलें बाब अव्वल शुरू करते हैं इसका। साथ साथ चलिएगा मेरे, दरम्यान से छोड़िएगा नहीं। हाँ, बाब अव्वल, ये किस्म अव्वल का बाब अव्वल। इस बाब अव्वल में कितनी चीजें हैं। नंबर 1 मुकदमा है। नंबर 2 3 मकासिद हैं। और नंबर 3 इसमें खातिमा है। ये बाब अव्वल का है। बाब अव्वल में 3 चीजें। किस्म अव्वल में 2 चीजें थी, 2 बाब 1 खातिमा। पहले बाब को शुरू किया,
तो पहले बाब में एक मुकदमा है, 3 मकासिद हैं, एक खातिमा है। गुफ्तगू करेंगे तो आपको लगेगा आपको सारा कुछ ही तो पहले से आता था। बाब अव्वल में एक मुकदमा, 3 मकासिद, एक खातिमा। मुकदमे में 4 फसलें हैं, 4 फसलें जिक्र की हैं इस मुकदमे में, बाब अव्वल के मुकदमे में। ये वाला मुकदमा था किताब का। अब हम अकसाम में चले गए हैं। अकसाम में किस्म अव्वल पर है। किस्म अव्वल में पहला बाब हमने शुरू कर दिया है और पहले बाब का हम मुकदमा देख रहे हैं। इसमें 4 फसलें हैं, नोट कर लेते हैं। पहली फसल है मुहर्रम मबनी की। तारीफ, बल्कि मुहर्रम की तारीफ। पहली फसल मुहर्रम के बारे में। दूसरी मुहर्रम मबनी का हुक्म। दो फसलें हो गई। तीसरी फसल असनाफ एराब और एराब की 16 अकसाम। चौथी गैर मुनसरिफ, कोई मुश्किल बहस नहीं होती। आप तवज्जो करके देखें, ये चारों चीजें आपको ऑलरेडी पता होती हैं कि ये 4 चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं। बाब अव्वल के मुकदमे में 4 चीजें बयान की हैं। मुहर्रम मबनी की तारीफ बयान की है, इनका हुक्म बयान किया है, अस्माए मुहर्रम की जो 16 अकसाम होती हैं एराब की वो बयान की हैं, और गैर मुनसरिफ बयान किया है। 4 किस्म, 4 फसलें हो गई। समझ आई ये बात? मुकदमा खत्म हुआ। मुकदमे के बाद आगे 3 मकसद हैं जनाब। पहला मकसद मरफूआत, पता नहीं कितने हैं। दूसरा मंसूबात, पता नहीं कितने हैं। तीसरा मजरूरात, पता नहीं कितने हैं। जितने मरफूआत हैं उतनी फसलें हैं, जितने मंसूबात हैं उतनी फसलें हैं, जितने मजरूरात हैं उतनी फसलें हैं। इसमें 8 फसलें हैं, इसमें 12 हैं, और इसकी कोई फसल नहीं बयान की। तीनों मकसद पूरे हो गए। मजरूरात को अलग अलग नहीं किया, फसल नहीं बांधी इसकी। समझ आई? अच्छा, ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने अवामिल आपको समझा, आमिल मामूल समझाने की कोशिश की थी, तो मरफूआत मंसूबात मजरूरात बताए थे मैंने। आप एक नजर देख लीजिएगा। 3 मकसद हैं, मरफूआत मंसूबात मजरूरात। तो 8 मरफूआत बयान होंगे, 8 फसलें। 7 हो सकती है, मेरा ख्याल नाइबुल फाइल की फसल नहीं बांधी इन्होंने, या बांधी होगी तो 8 होंगी, 8 होंगी या 7। मंसूबात 12 हैं, 12 फसलें कायम की हैं। और मजरूरात वैसे 2 हैं, लेकिन एक ही काउंट किया जाता है, मुदाफ इले, तो उसमें कोई फसल नहीं कायम की। ये हमारा मरफूआत भी 3 मकासिद भी पूरे हो गए। आप तवज्जो करके देखेंगे तो किताब कहां तक आपने निपटा ली। किसमें अव्वल शुरू की है, 2 बाब हैं, एक खातिमा है। पहला बाब हमने शुरू किया, मुकदमे में 4 फसलें थी। मुहर्रम मबनी की तारीफ, नंबर 2 मुहर्रम मबनी का हुक्म, नंबर 3 16 अक़साम एराब, और नंबर 4 गैर मुनसरिफ। मकासिद में 3 मकसद हैं, तो मरफूआत मंसूबात मजरूरात अगर याद हो गए तो काम खत्म। खातिमे में तवाबे बयान किए हैं। ताबे पता नहीं कितने होते हैं। ताबे कितने होते हैं? सिफत, ताकीद, बदल, अतफ, अतफ बयान। 5 5 फसलें हैं। 5 फसलें हैं खातिमे में। किस्म अव्वल मुकम्मल, किस्म अव्वल नहीं, किस्म अव्वल नहीं मुकम्मल, बाब अव्वल मुकम्मल। बाब अव्वल में मुकदमा था, मुकदमे में 4 फसलें थी। अच्छा, मकासिद थे 3, और खातिमा था, खातिमे में 5 फसलें जिक्र की हैं जो तवाबे कहलाती हैं। ठीक है?
यहां हमारा बाब अव्वल खत्म हुआ तो बाब सानी शुरू हुआ। ये याद रखने की चीजें थी बेटे। बाब सानी शुरू किया है। बाब अव्वल था इसमें मोरब में, यह है इसमें मबनी में। अव्वल में मोरब जिक्र किया है, बाब सानी में मबनियात जिक्र करेंगे। अच्छा, इस मकाम पे एक तवज्जो वाली बात बताता चला जाओ। इसमें इस ये तो देर में रह रहा है ना कि किसमें अव्वल चल रही है, तो खाली इसम की बात है। जब इसम, पूरा चैप्टर अभी तक इसम का चल रहा है, फेल को हमने छेड़ा ही नहीं, तो इसम ही आएगा यहां, इसमें मबनी आएगा। तो यहां जो मोरब और मबनी की डेफिनेशन मुसन्निफ ने की है, पीछे मोरब की थी बाब अव्वल में, अब बाब सानी में मबनी की करेंगे, तो ये इसमें मबनी की करेंगे। नहीं आई समझ बात? ये इसमें मबनी की करेंगे क्योंकि इन्होंने किताब की तरतीब ऐसे कायम की है कि किसमें अव्वल अस्मा की है, किसमें सानी अफआल की है, और किसमें सालिस हुरूफ की है। अब चूंकि वो छेड़ ही इसम को रहे हैं, तो इसम जो है वो उसी की तारीफ करेंगे। तो बाज बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बल्कि असातिज़ा भी बाज़ औक़ात पूछते हैं कि यहाँ जो इन्होंने मबनी की तारीफ की है वो कहा है इस्मुन वक़ा गैर मुरक्कबिन मा गैर ही, तो ये जो तारीफ है ये तो मबनी की नहीं बनती। तो फिर वहां वजाहत करनी पड़ती है कि ये इसमें मबनी की तारीफ है, मुतलकन मबनी की तारीफ नहीं। खुलासतुन नहव में जिस मकाम पे मोरब मबनी के चैप्टर है, वहां भी आप अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां भी आपको दो मकाम मिलेंगे, करीब करीब मेरा ख्याल एक ही सफ़े के फर्क के साथ। तो वहां भी इसी का फर्क होता है। अगर मबनी की तारीफ करेंगे तो अलग होगी, क्योंकि मबनी की तारीफ आपको ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें फेल भी आए, हरफ भी आए और इसमें मबनी भी आए। लेकिन अगर आप खाली इसमें मबनी की तारीफ कर रहे हैं तो फिर आपको वो तारीफ करनी पड़ेगी जो इसमें मबनी पर सादिक आए। समझ तुम? हाँ। तो बाब सानी शुरू किया है, बाब सानी इसमें मबनी के बारे में। समझ आई बात? अच्छा, अस्माए मबनिया, इसको सादी जबान में हमारे मुशाबे मबनी भी कहते हैं। तो मुशाबे मबनी के चैप्टर आप खुलासतुन नहव से एक दफा अगर आपने देखे हो, अजहारुन नहव से आपने देखे हो, या हिदायतुन नहव से आप देख लें, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, अस्माए अफ़आल, अस्माए ज़ुरूफ, अल्लाह पे रहम फरमाए, अस्माए किनायात, मुरक्कब बिनाई, ये 8 चैप्टर तकरीबन लिखे जाते हैं जिनको मुशाबे मबनी में शुमार किया जाता है। तो यही 8 चैप्टर जो हैं बाब सानी में आएंगे, ये 8 फसलें तकरीबन बन जाएंगी। समझ आई बात? अच्छा, ये चीजें आपने इतनी पढ़ी हैं, इतनी पढ़ी हैं कि ये आपको ऑलरेडी आती हैं। इसमें जमीर 70 जमीरें होती हैं, चैप्टर पूरा आपको आता है। हम अगर यहाँ दोबारा तकरीरें करने लगेंगे तो मसला हो जाए, मसले से मुराद ये कि आप बोर हो जाएंगे कि यार ये पुरानी बातें हमें सारी आती। 5 गर्दानें बनती हैं, मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल और मजरूर मुत्तसिल। 5 गर्दानें बनती हैं, आपको गर्दानें आती। इसमें इशारा आपको आता है, इसमें मौसूल आपको आता है, अस्माए अफ़आल आपको आते हैं, अस्माए ज़ुरूफ आपको आते हैं, अस्माए अस्वात आपको आते हैं, अस्माए किनाया आपको आते हैं। अल्लाह पे रहम फरमाए, मुरक्कब बिनाई भी आपको आता है। ठीक है, तो ये कितनी 8 फसलें इसमें जिक्र की जाएंगी। अच्छा, बाब सानी में 8 फसलें हैं और 8 फसलों के बाद एक खातिमा है। अच्छा, यहां से मैंने डिटेल लिखनी थी, मैंने समझाना शुरू कर दिया। 8 फसलें और एक खातिमा। खातिमे में क्या है? मोरब मबनी से हटकर इसम की जो मुलाकात आते हैं ये वो है। अब इसमें क्या जिक्र किया जाता है? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसमें सिर्फ 8 फसलें हैं।
ये वाला खातिमा शुरू हो गया, दोनों बाब मुकम्मल हो गए। इस बाब में एक मुकदमा है, 3 मकासिद हैं, एक खातिमा है। बाब सानी में सिर्फ 8 फसलें हैं। 8 फसलों के मुशाबे मबनी के 8 नाम याद कर लीजिएगा तो 8 की 8 फसलें आपको याद हो जाएंगी। फिर 2 बाब, एक खातिमा था। तो इस खातिमे में क्या लिखा है जनाब? इस खातिमे में इसम से मुताल्लिका मोर मबनी से हटकर जो बहसें आती हैं वो हैं। क्या क्या है इसमें? फसलें बयान करेंगे। ये काउंटिंग में बताता हूं कितनी करेंगे। एक फसल आएगी जिसमें मारिफा नकरा की बात आएगी। आता नहीं सबक। दूसरी फसल में अदद मादूद। ये बात बच्चे कहते हैं कि नहीं आता, लेकिन होता ये भी आसान है। अच्छा, तीसरी फसल में मुज़क्कर मुअन्नस। ये पुराने पुराने सबक जो नहव की स्टार्टिंग की में लिखे होते हैं। चौथी फसल में वाहिद तस्निया जमा का वैसे हमारा एक ही सबक होता है, इन्होंने मुसन्ना की अलग फसल बांधी है, तस्निया। पांचवी फसल में जमा। हमारे यहाँ वाहिद तस्निया जमा का एक ही सबक होता है छोटी किताबों में, इन्होंने तस्निया और जमा का अलग चैप्टर बांधा है। सातवीं में मस्तर। आठवीं में इसमें फाइल। नवीं में इसमें मफूल। 10वीं में सिफत मुशब्बा। 11वीं में इसमें तफदील। 11 हो गई। अब आप इस खात्मे पे गौर करके देखें, इसमें 11 फसलें हैं। इसमें 11 फसलें हैं। आप एक नजर इसको देखें, इसमें से कौन सी चीज है जो आपको ना आवे? मारिफा नकिरा आपको आता है, अदद मादूद मुमय्यज तमीज भी जिसको आप कहते हैं तकरीबन वो भी आपको आता है। 3 से 10 तक के जो तमीज होती है वो खिलाफ क़ियास इस्तेमाल की जाती है। फिर 11 से 99 तक की तमीज मुफरद मंसूब इस्तेमाल की जाती है। 100 की तमीज मुफरद मजरूर इस्तेमाल की जाती है। ये सादी सादी बातें हैं। बहरहाल अदद मादूद, मुज़क्कर मुअन्नस का चैप्टर आपको आता है, सादा सादा। तस्निया का आता है, जमा का आता है। मस्तर क्या अमल करता है? मस्तर आमिल होता है, अमल करता है। कब अमल करता है, कब नहीं करता? मफूल मुतलक बनता है तो ये अमल नहीं करता। वही जो इसका फेल अमल करता है वही ये अमल करता है। इसमें फाइल, इसके अमल की शराइत हैं, ये अमल करता है, अपने फाइल को रफा देता है, मफाइल को नसब देता है। जो फेल मारूफ अमल करता है वो इसमें फाइल अमल करता है। इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफदील का इस्तेमाल। आपने अगर खुलासतुन नहव पढ़ी है तो उसको देख लें, आपने निसाबुन नहव पढ़ी है तो उसको देख लें, ये मकाम एक नजर देख लें। ज़हे नसीब आप हिदायतुन नहव से देख लें, पूरा कवर हो जाता है एक ही नजर में। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है बेटे कि बड़ी को गाढ़ी बातें आ गई हैं। हिदायतुन नहव वाले, नहव की किताब है तो उसमें ये वो बातें होंगी जो आपने पहले पढ़ रखी हैं सारी, नई बातें नहीं होंगी। सिर्फ हमें क्यों उलझन होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी किताब में क्या कुछ। अब देखें, 3 अक़साम। एक मुकदमा था हमारी हिदायतुन नहव में। मुकदमा हमें पता चला था कि क्या क्या है। 3 फसलें थी, उसमें बुनियादी चीजें थी, तारीफ, मौजू, गर्ज़ व गायत, कलमा, कलाम। 3 अक़साम थी। पहली किस्म को छेड़ा तो पहली किस्म इसमें मोहरब इसम के बारे में थी। इसमें 2 बाब और एक खातिमा था। पहले बाब में एक मुकदमा था, 3 मकासिद थे, एक खातिमा था। मुकदमे में इन्होंने फसलें बयान की थी, मोहरम मबनी की तारीफ थी, हुक्म था, 16 एराब की अकसाम थे और गैर मुनशरिफ था। 3 मकासिद में मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात। खात्मे में तवाबे। अच्छा, बाब सानी में 8 फसलें आई थी
और ये ख़त्म हुआ। बाब सानी मबनियात के बारे में था, मुशाबे मबनी की 8 किस्में इन्होंने जिक्र की। खातिमा आया तो खात्मे में 11 फसलें आई, और जो हमारी नहव, इसको यूं भी याद रख सकते हैं, जो हमारी छोटी नहव की किताबों में बुनियादी असबाक होते हैं, इन्होंने ये आखिर में जाकर जिक्र किए। ठीक हो गई बात? अब पीछे क्या बचा है जनाब? किस्म अव्वल हुई है, तो किस्म सानी को देख लेते हैं। जनाबे वाला किस्म सानी फिल फेल, इसमें फेल आएगा। तो फेल के बारे में तो आप इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि इतना कोई भी नहीं जानता। माजी होता है, मुदारे होता है, अमर होता है, 3 किस्में होती हैं है? ये यही वाली बातें लिखी होती हैं इसमें। फेल किस्म सानी में पहली फसल आई है, तो पहली फसल में यहां से शुरू करता हूं मैं। फेल मुदारे का एराब, ये हमारे जो छोटी किताबें होती हैं उसमें जहां मोरब का एराब बयान किया जाता है, इसमें मोरब का उससे अगला चैप्टर फेल मुदारे के एराब का होता है। ये वही वाला एराब है, फेल मुदारे का एराब। दूसरी फसल बांधी है इन्होंने, उसमें इसके आमिल बयान किए हैं। अच्छा, आमिल में आमिल राफे दूसरी फसल में, तीसरी में आमिल नासिब, चौथी में आमिल जाजिम। आमिल राफे में इन्होंने छोटी सी फसल बांधी है, बस इतना बताया कि फेले मुदारे को रफा देने वाला आमिल मानवी होता है। नासिब में 5 हरफ गिनवा देंगे, अन लन कई 4, और जाजिम में ये गिनवाएंगे फेले मुदारे को जज्म देने वाले हुरूफ। हाँ, इसमें जो नासिब है, नासिब में थोड़ी सी तफसील ये करेंगे, अन मुकद्दरा की जगह भी आपको बताएंगे, जिन हरफों के बाद जिन मकामात पर अन मुकद्दर होता है वो भी गिनवाएंगे। बहरहाल ये चैप्टर देखे भाले हैं, आपको आते हैं। ठीक है, तो फेले मुदारे के जज्म की सूरतें आएंगी। अच्छा, फिर अगली फसल आएगी फेले मजहूल। फेल मालम युसम्मा फाइलहु, नाइबुल फाइल मफऊल मालम युसम्मा फाइलहु, और फेल मजहूल फ़िअल मालम युसम्मा फाइलहु। तो फेल मजहूल बनाने का आपको तरीका बताएंगे, किस बाब से कैसे बनता है, कहाँ जबर आएगी, कहाँ जेर आएगी, और कहाँ पेश आएगा। दरबा से दूरीबा बनाएंगे तो ये बनेगा। अच्छा, 1 2 3 4 5। फेल मजहूल के बाद अगली है अफ़ाल कुलूब। ये फसलें चल रही हैं, अफ़ाल कुलूब की सारी बात आपको बताएंगे। फिर अफ़ाल नाकिसा, अफ़ाल नाकिसा क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या माना देते हैं, ये गुफ्तगू करेंगे। फिर अफ़ाल मुकारबा, फिर अफ़ाल ताज्जुब, फिर अफ़ाल मदाउज़म। ये अलग अलग फसलें बांधी हैं। कितनी फसलें हुई हैं किस्म सानी में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फसलें हैं किस्म सानी में, बस 10 फसलें हैं। सिर्फ आप अगर इनका नाम याद रख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आती नहीं होंगी। किस्म सानी मुकम्मल कर दी। फेल के मुतालिक कितनी गुफ्तगू है, फेल मुदारे का एराब आता है, आमिल के राफे होना, नासिब जाजिम, ये तो एक ही चैप्टर में हम सरफ में हल करके आ चुके होते हैं। फेल मजहूल बनाने का तरीका मुख्तलिफ अबवाब से जो बनता है वो बनाने का तरीका बयान किया जाएगा। अफ़आल कुलूब की बहस हर बच्चे को याद होती है। अफ़आल कुलूब जुमला इस्मिया पर आते हैं, मुब्तदा और खबर को बवजह मफूलियत नस्ब देते हैं। अफ़ाल नाकिसा भी आते हैं। अफ़ाल मुकारबा ये भी जुमला इस्मिया पर आते हैं।
खबर को महल नसब में कर देते हैं, नस्बी हालत में कर देते हैं। खबर मुब्तदा के करीब होने का वकू देती है, वकू के करीब होने का माना देती है। अफ़ाल ताज्जुब दो है, मा अदरबहु व अदरिब बिही, अफ़ाल मदा ज़म नेमा बिसा सा अब्बासा। समझ आई बात? तो दो, दूसरी किस्म भी हमारी मुकम्मल हुई। दूसरी किस्म में सिर्फ 10 फसलें आई हैं। किस्म सालिस, हुरूफ, इसमें हरफ बयान किए जाएंगे। कितने? 17 फसलें बनेंगी तकरीबन। 17 फसलें बनेंगी। हुरूफ की 17 कैटेगरी डिस्कस करेंगे तो 17 फसलें बन जाएंगी इनकी। जैसे नंबर 1 हुरूफ जारा आते हैं आपको, इनके तो पूरे पूरे चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल आते हैं आपको कि नहीं आते? जिसको ना आते हो बताइएगा जरा। नंबर 3 हुरूफ अतफ, नंबर 4 हुरूफ तंबी, नंबर 5 हुरूफ निदा, नंबर 6 हुरूफ ईजाब और जवाब देने वाले हरफ, ये हिदायतुन नहव है। नंबर 7 हुरूफ ज़ियादा, नंबर 8 हुरूफ तफसीर, नंबर 9 हुरूफ मस्दर, नंबर 10 हुरूफ तहदीद, नंबर 11 हुरूफ तवक्को, नंबर 12 हुरूफ इस्तिफहाम, नंबर 13 हुरूफ शर्त, नंबर 14 हुरूफ रदा, नंबर 15 ताए तानीस, नंबर 14 तनवीन, 15 नूने ताकीद। 17 क्यों नहीं हुए? मेरी काउंटिंग तो नहीं गलत हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, गिनती ऊपर नीचे हो गई थी। 17 हरफ है। इन्हीं 2 लाइनों में 17 याद कर लें, आपको हिदायतुन नहव का किस्म सालिस याद हो जाएगी। यही 17 फसलें बांधी हैं मुसन्निफ ने, यही 17 फसलें बांधी हैं। इनमें से कई सारे लफ्ज तो आपको वैसे ही आते हैं। अच्छा, ताए तानीस के साथ साकिना लगाइएगा, ये लंबी वाली ता है। समझ आई बात? तो ये किस्में सालिस मुकम्मल हुई। मुसन्निफ ने पूरी किताब एक मुकदमे और 3 अकसाम में बयान की थी। मुकदमे में 3 फसलें बयान की थी, वो हमने गुजार दी। 3 अकसाम शुरू की थी। किस्म अव्वल थोड़ी डिटेल वाली थी, तफसील वाली थी। 2 बाब थे, एक खातिमा था उसमें। तो बाब बयान हुए, फिर बाब के अंदर फिर मुकदमा आया, मकासिद आए, खातिमा आया बाब अव्वल में। बाब सानी में इसमें मबनी की 8 फसूल आई और फिर खातिमे में इसम के जो जरूरी अबवाब थे वो जिक्र किए गए। किस्म सानी फेल के बारे में आई तो 10 फसलें बयान की। किस्म सालिस में 17 फसलें बयान की। आपकी
हिदायतुन नहव यहां मुकम्मल हुई। अब इसमें सिर्फ चंद मकामात पे हमने तवज्जो देनी होती है जो अहम होते हैं, यूं कह लें कि कसीरुल इस्तेमाल होते हैं। हर तालिब इल्म अपने हिसाब से इन्हें चेक कर सकता है कि कहाँ उसकी कमजोरी है। मोहर्रम मबनी का खुलासा आपके जहन में रहना चाहिए। छोटी किताबों में एक सफ़े में यह खुलासा लिखा होता है, एक सफ़े में मबनी इतनी चीजें हैं, मोहर्रम इतनी चीजें हैं, सिर्फ काफी होता है। ये पूरा चैप्टर जो इन्होंने दो बाब बांधे थे ना किस्म अव्वल के, वो दोनों बाब हल हो जाते हैं। होता है ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे जहन में मौजूद होती हैं लेकिन बिखरी होती हैं, उन्हें समेटना एक फन होता है। इसलिए